अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जो घट घट में बसे परमात्मा का दर्शन स्वयं में करा दे, गुरु जो नर से नारायण बना दे, ऐसे गुरु को मेरा शत शत नमन। गुरु की गाथा समय से परे है, शायद ही कोई शब्द गुरु का वर्णन कर सकता है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। बलिहार जाऊं गुरु तुझ पे, जो गोविंद से मिला दिया। इस जीवन को सार्थक बनाने वाला गुरु है। गुरु सत्य की पहचान है। गुरु मुक्ति का द्वार है। गुरु जीवन दाता है। दादा भगवान हमारे इस ज्ञान के आधार स्तंभ, जिन्होंने हम सबको इस ज्ञान गंगा में डुबोया और अपनी पहचान बताई, सत्य से मिलाया। दादा भगवान हीरे के बहुत बड़े व्यापारी थे। एक बार उनको व्यापार में नुकसान हो गया, उनका दिवालिया निकल गया। उनके मित्र ने उनको निराश अशांत देखकर बोला कि शहर में एक गुरु आए हैं, उनके पास चलोगे? दादा भगवान ने उनको हाँ कर दिया। जब वे वहाँ पहुँचे, ज्ञान इतना आसान नहीं। मेरे पास वह आए जो अपने तन मन धन का बलिदान दे। है कोई ऐसा बहादुर? है कोई ऐसा तन मन धन देने के लिए तैयार? तन मन धन देना पड़ेगा, ऐसा भी कहीं सुना है? सुना है सच्चा गुरु तो दातार होता है, कुछ भी लेता नहीं है। पर यहाँ तो सब कुछ देना पड़ेगा। हमें नहीं बैठना यहाँ, चलो यहाँ से। मैं तैयार हूँ। मैं दूंगा तन मन धन इस ब्रह्म ज्ञान और शांति के लिए। मैं कुछ भी दे सकता हूँ। बोल, क्या चाहता है मुझसे? मैं बहुत दुखी हूँ। धन चला गया है। एक एक कर मेरे अजीज संबंधी भी इस संसार से जाते रहे हैं। मैं घर में सबसे छोटा हूँ, तो क्या मुझे सबकी मृत्यु देखनी पड़ेगी? यह तन तेरा है क्या, या धन तेरा है? परमात्मा की चोरी करता है। परमात्मा की अमानत है, यूज करने के लिए मिला। तू अपना समझ कर बैठा है, अमानत में ख़यानत करता है। जिसने सब कुछ दिया उसके शुक्राने मान। मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। इस गुरु ने तो एक ही दिन में मेरा सारा अहंकार चूर चूर कर दिया। यह सच्चा गुरु है। यह मेरे मन को शांत कर सकता है, मुझे मुक्ति दे सकता है। ऐसे गुरु की मैं सारा जीवन चाकरी करूं तो भी कम है। मेरा जो तू हथरो घुमाई काम निधरे थे तुम चरणन समाई कायम सेवा माया हिमाल को बिसारे मिलो कल दुखने जो पियस पनारे सहनुदा लो मुश्किलो साईं ने धरे के तुम चरणन समान। बहुत अच्छा, मैं तेरे से बहुत खुश हूँ। तेरे जैसा लायक शिष्य पाकर मैं भी धन्य हो गया। तू मेरे को झुका है, एक दिन सारी दुनिया तेरे को झुकेगी। अरे ये मंगन को क्या हो गया है? जब से लाल जी गुरु से मिले हैं तब से सुध बुध खो गई है। इनको तो गुरु ज्ञान की मस्ती चढ़ गई है।
राजा जनक की तरह दादा भगवान ने भी अपना सर्वस्व गुरु को समर्पित कर दिया। उनके मन को गुरु ने पूरी तरह से हर लिया। आठों ही पहर केवल ज्ञान का मनन करते, सुबह सत्संग सुनते, फिर पूरा दिन गुरु के वचनों का चिंतन, उसका ही अभ्यास, और शाम को गुरु को भजन बनाकर सुनाते। दादा भगवान का समर्पण उनके गुरु के प्रति। मंगन, तू यह नाशवान शरीर नहीं है, तू अमर, अविनाशी, अद्वैत आत्मा है। यह सारा संसार मिथ्या है। यह धन परिवार भी तेरा नहीं है। तू है ही नहीं, सिर्फ खेल हो रहा है और तू उसको सच समझ कर बैठा है। तेरा धर्म है सिर्फ निष्काम भाव से प्रेम और सेवा करना। तुमने मेरा बरम का बांडा फोड़ डाला। मैं अशोक अमर अविनाशी आत्मा हूँ, साक्षी जीवन मुक्त, पर मैं शरीर नहीं हूँ। जीव आत्मा और परमात्मा का भेद सारा बतलाया। द्वैत भाव का भांडा फोड़ कर अद्वैत में जोड़ कराया। औषधि देकर मन मरण की संकल्प शांत कराया। शिक्षा देकर निष्काम की सेवा धर्म सिखाया। सतचित आनंद रूप आत्मा का ऐसा निश्चय कराया। प्रेम आनंद की मुरली सुनाकर आनंद रूप बनाया। आनंद रूप बनाया। सतगुरु सहज समाधि सिखाया। शिवम का मंत्र जपाया। इसी तरह कुछ समय तक लगातार गुरु का संग करने के बाद 14 साल तक दादा भगवान अपने अभ्यास और मनन में लग गए। जी जान से भक्तों की सेवा में लग गए और एक सुंदर बगिया तैयार की, जिसके फूल हमारे गीता भगवान, माता भगवान और सभी हैं। वे सभी हमारे आगे आज आदर्श हैं। जैसे गुरु ईगोलेस और सर्वस्व कुर्बान करने वाला, वैसे ही खरे उनके भगत भी। गीता भगवान, जिन्होंने दादा के इस ज्ञान यज्ञ में अपना जीवन प्रज्वलित कर दिया। सांसारिक रिश्तों में आप दादा भगवान की पुत्री थीं। दादा भगवान में पिता भाव आएगा, इसलिए दादा ने लक्ष्मी भगवान को गीता भगवान को ज्ञान सुनाने को कहा। गुरु के प्रति अपार श्रद्धा और प्रेम की अतुल्य मिसाल हैं गीता भगवान। उनके गुरु भक्ति की झलक देखते हैं। अपने गुरु के साथ उनकी इतनी लिंक थी कि वे जब भी आने वाले होते तो कोई भी खबर आने से पहले ही उन्हें खुद ही अंदर पता चल जाता था। राधा, भगवान आज आएंगे। वो नई वाली चादर है ना फूलों वाली, अब भी बिछा। पर्दा दे, फटाफट बदल देते हैं। सीमा तू ग्लास रखियो तो ये चादर खण ध्यान ची पहुंता। लाली गुलाब का फूल लेके आ, वास में सजा के रख। हाँ तकिया रख, इधर रख। पानी जी ट्रे थाई थी, जल्दी जल्दी करियो। इनको हमेशा कैसे पता लग जाता है कि आज भगवान आने वाले हैं? स्वामी जी ने बोला है तो आज भगवान ज़रूर आएंगे। सच में इनकी गुरु भक्ति हम सबके लिए एक प्रेरणा है। हमारा जीवन धन्य है जो हमें इनका संग मिला है। गुरु के प्रति उनकी तत्परता इतनी थी कि एक बार जैसे ही सत्संग पूरा हुआ, दादा भगवान ने गीता भगवान से कहा, गीता, तुम्हें अभी दिल्ली जाना होगा। किसी प्रेमी को तुम्हारी जरूरत है। जी भगवान, जैसी आपकी आज्ञा। अरे स्वामी जी ने तो चप्पल भी नहीं पहनी, बस निकल पड़े। कपड़े भी नहीं रखे, अपने लिए कुछ भी सामान नहीं रखा। ऐसी नई जगह जा रहे हैं। कोई सवाल भी नहीं पूछा, क्यों जाना है, किससे मिलना है, कितने दिन के लिए जाना है। इनकी गुरु के प्रति सेवा और तत्परता बेमिसाल है। गुरु का हर वचन इनके लिए हुक्म होता है। मैंने कपड़े रख लिए हैं और चप्पल भी रख लिए, स्टेशन पर चलकर देते हैं। तेरा वचन मेरे लिए हुक्म है, तेरे बोल मेरा लिबास है। वक्त के साथ उनका गुरु प्रेम और नम्रता बढ़ती ही गई। दादा भगवान के बाद
उन्होंने हर प्रेमी को अपने प्रेम के अनमोल धागे से बांध लिया था, जिसकी कड़ी गुजरते वक्त के साथ और मजबूत होती गई। गीता भगवान के मुख से सदैव यही शब्द निकलते गुरु के लिए, मेरी हर श्वास पर दादा फ़कत अधिकार तेरा है, मिला जो भी मिला तुझसे, मैं क्या था और क्या मेरा है, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, प्यार ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। मेरी क्या थी अपनी हंसी, बैठा साथ कोई किधरा, मेरी क्या थी अपनी हंसी, यूं तो फेरे खा रहा था तूफान में जैसे किसी, यूं तो फेरे खा रहा था तूफान में जैसे किसी, मेरा कौन आसरा था तेरे मिलन से पहले, तेरे मिलन से पहले। मेरी ज़िंदगी में क्या था तेरे मिलन से पहले। एक अलौकिक रिश्ता था तुलसी माता का गीता भगवान के साथ। वे उनके लिए गुरु भी थे और सखा भी। अटूट श्रद्धा, लगन, सच्चाई ये उनके गहने थे। वैरागी स्वभाव होने से उन्हें गुरु ऐसा चाहिए था जो छुड़ाए संसार, ना कि बंधाए संसार। उनकी इस लगन को चरम सीमा तक ले जाने वाले गीता भगवान थे। एक दिन गीता भगवान माता भगवान के घर उनसे मिलने गए। अरे, अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। ऐसा लगता है आपस में कुछ बहस हो रही है। चलो वापस चलते हैं। हाँ ठीक है स्वामी जी, चलो चलते हैं। शाम को माता गीता भगवान से मिलने गए। आप आज घर आने वाले थे? हम सारा दिन आपका इंतज़ार करते रहे। क्या बात है, आप नहीं आए? हम आए थे, पर आपके घर से ऊंची आवाज़ में बात हो रही थी। हमें लगा यह सही समय नहीं है मिलने का, इसीलिए हम लौट गए। मेरे गुरु घर आकर लौट गए? अरे ये कैसे हो गया? यह क्या हो गया हमसे? अब से हम कभी भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेंगे। गीता भगवान के कदम से कदम मिलाकर माता भगवान निष्काम प्रेम और सेवा में लग गए। उनकी निर्भीकता, वचनबद्धता और निश्चय भक्तों के लिए एक मिसाल बनी। एक बार माता भगवान गीता भगवान के साथ बैठे हुए थे तो उन्होंने मजाक में कहा, तुलसी, तुमने वाइट साड़ी पहनी है ना, तो सब तुमको ही गुरु समझते हैं। मेरे गुरु तो आप ही हैं। हम ना कभी गुरु थे, ना ही कभी बनेंगे। तो इंजा बार मुंजा यार। अंत तक आपने अपने वचन को निभाया, सबको इतना प्यार दिया जो बेमिसाल है। माता भगवान गाते थे, गुरु की प्रीत ही ऐसी है, न छोड़ी जाए, प्रभु से सहज मिलाती है, न छोड़ी जाए। दादा की बगिया के हर फूल ने दादा के गुणों को धारण करके संसार में खुशबू बिखेरी। शांता भगवान स्वभाव से अति सरल, कोमल तथा वात्सल्य भाव से दादा को पूजने वाले। दादा भगवान के बी नथिंग के मोटो को उन्होंने ज्यों का त्यों अपने जीवन में उतारा। हमेशा प्रसन्नचित्त रहने वाले शब्दों को तोड़ना और उनका अलग ही अर्थ निकालना, जोक सुनाकर सबको हंसाना, यह उनकी खूबी थी। शांता भगवान की सेवा अखतनीय है। एक माँ की तरह गुरु के शरीर की सेवा की। जैसे माँ को हर वक्त केवल अपने बच्चे का ही ख्याल रहता है, वैसे ही शांता भगवान को हर वक्त दादा का ख्याल रहता था। शांता भगवान के गुरु भक्ति की झलक देखते हैं।
शांता भगवान दादा के साथ बैठे हुए हैं। दादा सत्संग कर रहे हैं। आर्ट ऑफ लिविंग हम तुमको सिखाते हैं, जो कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाया। अर्जुन भी अपने कोई समझे, मैं मिस्टर फलाना मिलूँ, मैं मिसेस फलानी हूँ, मैं मिस फलाना हूँ, मैं मास्टर फलाना हूँ, मैं फलाने का बेटा हूँ। बट यू आर मिस्ट्री, यू डोंट नो दैट मिस्ट्री, यू डोंट नो। मिसेस और मिस्टर और मास्टर बन गया है, लेकिन मिस्ट्री का मालूम नहीं है तुमको। तो हम आए हैं मिस्ट्री सुनाने के लिए। यानी एक बारी जब भी तुमको मिस्ट्री सुनता है तो फिर वो मिस्ट्री तुम्हारे लिए मिस्ट्री नहीं रहता है। दादा, आप कब से ऐसे बैठे हो? अब थक गए होगे। अब उठो, दवा ले लो और आराम करो। सतगुरु सिख की आत्मा, सिख सतगुरु की देह। शांता भगवान बोलते थे कि गुरु का शरीर करोड़ों की जागीर होता है। बोलते थे, मेरे 3 बेटे हैं, बड़े दादा, श्याम जी और डॉक्टर माखी जानी। अपनी ममता के आंचल में सबको समा लिया था। हमारी सेवा साम्राज्ञी शांता भगवान को हमारा शत शत नमन। चलिए अपनी इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम दादा श्याम के बारे में कुछ जानते हैं। प्रसन्नचित्त व्यक्तिमत्व के धनी, विदेश में व्यापार था उनका, किसी चीज की कमी न थी। अपनी सरलता, नम्रता और समर्पण भाव से गुरु का दिल जीत लिया था उन्होंने। गुरु प्रेम में अपना जीवन न्यौछावर कर दिया उन्होंने। गीता भगवान के साथ एक गृहस्थी के जीवन का त्याग कर गुरु का भाव रखा उन्होंने, तो आज वे सारे संसार के डैडी बने हैं। गुरु आज्ञा का पालन करने में वे कभी भी पीछे नहीं हटे। एक बार, श्याम, अभी इसी वक्त आगरा जाओ। दादा, अचानक? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। अभी आगरा की ट्रेन है, तुम उसमें चले जाओ। जो हुक्म दादा। पर सीज़न का टाइम है, ट्रेन पूरी फुल होगी। मुझे रिजर्वेशन कहाँ से मिलेगी? तुम फिक्र मत करो, भगवान ने पहले से ही तुम्हारे लिए सीट का बंदोबस्त करके रखा है। श्याम डैडी ने आगरा पहुंच के दादा भगवान को फ़ोन किया। दादा, मैं आगरा पहुंच गया अच्छे से। जैसा कि आपने कहा था कि मुझे ट्रेन में सीट मिल ही जाएगी, तो सच में चमत्कार हो गया। पूरी भरी ट्रेन में सिर्फ एक ही सीट खाली थी, मेरे ही लिए। थैंक यू दादा। तुमने विश्वास रखा, इसलिए तुमने चमत्कार देखा। भगवान तो हमेशा ही अपने भक्तों का योगक्षेम का भार उठाकर बैठा है। एक बार जब दादा श्याम विलायत में थे, दादा का पत्र आया है, पढ़ता हूँ जल्दी से। दादा ने पूछा है, अपने पैसे कहाँ खर्च करते हो, किस तरह से करते हो, मुझे हिसाब दो। आज तक मुझसे हिसाब तो मेरे पिता ने भी नहीं मांगा। यह कौन सा गुरु है जो हर बात का हिसाब मांगता है? इतना अधिकार। पर गुरु माना है तो उनका वचन मानना ही पड़ेगा, अच्छा लगे चाहे नहीं। क्या पता इसमें भी मेरे लिए कोई भलाई ही छुपी होगी। ठीक है, कल 1 तारीख है ना, सारा महीना रोज़ का खर्च लिखता जाता हूँ। 1 महीने बाद दादा को जब से हिसाब लिखकर भेजने लगा हूँ तो कितनी भलाई हो गई है। कितने सारे व्यर्थ के खर्चों से बच गया हूँ। ऐसे महसूस होता है कि दादा अंग संग हैं। दूर रहकर भी दादा की नज़र सिर्फ मुझ पर ही है। सद्गुरु की बात में भी बात होती है। यह राज मैं पहले नहीं समझ पाया। धन्य है दादा आप, जिंदगी को सब विकारों से तूने छुड़ा दिया। ऐसे हैं हमारे श्याम डैडी, जो आज भी 90 वर्ष की आयु में शुक्राना और मुस्कुराना के अपने मोटो को बिखेरते हुए सभी के जीवन को प्रेम और मुस्कुराहट से भर रहे हैं। दादा भगवान की शान है नारायणी भगवान। कहते हैं, सच्चे कह सद्गुरु जो वनी तांगे लह जाए तर। दादा भगवान हमेशा कहते थे, मैं तुम्हारी अमानत लेकर आया हूँ, मुझे लूट लो। गुरु को ज्यों का त्यों कैच करना यह कोई विरला ही कर सकता है। दादा भगवान से ज्ञान और संग प्राप्त करने का कोई भी चांस नहीं छोड़ा उन्होंने। जीवन में चाहे जो भी उतार चढ़ाव आए, आपने हमेशा गुरु के हुक्म को सिरमौर रखा। हम सब कल माथेरान जाएंगे, तुम दोनों तो चलोगी नहीं?
तुमको घर से छुट्टी किधर से मिलेगी? नहीं दादा, हम भी चलेंगे आपके साथ। अच्छा, तुम्हारे घर वाले मानेंगे? ट्राई करके देखो। नारायणी भगवान घर पहुंचे और शांता भगवान से बोले, शांता, दादा माथेरान जा रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ, तुम चलोगी क्या? नहीं, हम कैसे जा सकते हैं? घर में सब बहुत नाराज होंगे, गुस्सा करेंगे। तुम उसकी फिक्र मत करो, कोई नाराज नहीं होगा। हम परमात्मा के रास्ते पर चल रहे हैं, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। दादा भगवान अपने आप सब सुहेली करेंगे। हम चप्पल पहले ही बालकनी से नीचे डाल देंगे और कपड़े भी एक पैकेट में डालकर नीचे रख देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम दोनों उतर के चले चलेंगे। मैंने अम्मी से बात कर ली है, वो पीछे से संभाल लेंगे, तुम डरो मत। तुम सही कहते हो, दादा भगवान आकर अपने आप सब संभाल लेंगे। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। प्रेम में खुद को मिटा दिया और गुरु ज्ञान का दीपक जलाकर संपूर्ण संसार को आज भी प्रकाशित कर रहे हैं। हमारे ज्ञान के अवतार नारायणी भगवान, जिनकी गुरु सेवा, निर्भयता और निर्भीकता भक्तों के लिए आज भी एक उदाहरण है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। सबके प्यारे हमारे मीरा भगवान, बचपन से ही गीता भगवान का संग मिला उन्हें। वह अपनी फ्रेंड से गीता भगवान के लिए कहती कि है तो मेरी भाभी पर है भगवान। उनके दिल की पुकार हमेशा यही रहती कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, पर अब यह जन्म तुम्हारे लेखे। ज्ञान और विज्ञान दोनों का भरपूर भंडार हैं आप। दादा भगवान के साथ भी बहुत प्यार था आपका, उनके ज्ञान और प्रेम में सदा गुम रहते। एक बार जब वे बाजार एक सत्संगी के साथ सामान लेने गए थे तो किसी ने 2 व्हीलर से उन्हें टक्कर मार दी। अरे, ये स्कूटर वाले भी देख के नहीं चलाते। मीरा, तुमको तो लगा है? अरे काफी लगा है, थोड़ा देखने तो दे। अरे, तू मेरे इस चोट की चिंता मत कर, जल्दी चल, नहीं तो दादा के खाने में देर हो जाएगी। छोड़, कुछ नहीं है, बाद में देख लेंगे। घर पर स्वामी जी राह देख रहे होंगे, सोचेंगे पता नहीं कहाँ रह गई ये दोनों। गुरु के प्रेम ने देह अध्यास ही गुम कर दिया। सदा ही अपने आप को नींव की तरह गुम और मजबूती देने वाला बनाया उन्होंने। ऐसे हैं हमारे मीरा भगवान। गुरु के आंचल से जो आए, उन्हें हवाओं को सलाम। सलाम है हमारे इन आदर्शों को, जिन्होंने दिल जान की बाजी लगा करके सतगुरु को अपना बनाया। रग रग में इश्क की आग लगी, सुख चैन भुलाए हैं सारे। गुरु वचनों पर होकर सदके, आपने मंजिल को पाया है। दादा का वचन था, सबको आप समान बनाऊंगा। आज हमने देखा दादा के ही अनेक रूप, सब में दादा बस गए, प्यार बनके, नम्रता बनके और ज्ञान बनके। कृष्ण को एक अर्जुन मिला, दादा ने कितने ही अर्जुन को पैदा किया और कृष्ण बना दिया। आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन दिन पर भक्तों की यही पुकार है, प्रकाश सत्य का करते हैं जो भी, लंबी उम्र हो उन संतों की। सतगुरु दयाल हो, नूरों के नूर शहंशाह, तू बेमिसाल हो, सतगुरु तमाम